हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एक्सपर्ट में एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हुए हों, उसी की चर्चा करेंगे। आप सभी लोग बने रहिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। आज का टॉपिक है हिंदी साहित्य का इतिहास से संबंधित। चलिए टाइम को नष्ट करते हुए टॉपिक पे आते हैं। कह रहे साहित्य क्षेत्र में सर्वाधिक विरोध हुआ था सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का। वह उस शाखा का वन विहंग उड़ गया मुक्त नभ निरस्त तरंग। इस काव्य पंक्ति के रचयिता हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। प्रतिपल परिवर्तित व्यूह भेद कौशल समूह राक्षस विरुद्ध प्रव्यूह क्रुद्ध कपि विषम। इस काव्य पंक्ति के रचनाकार हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। कविता राम की शक्ति पूजा में संकलित है। राम की शक्ति पूजा का प्रकाशन वर्ष 1936 ईस्वी। निराला की लंबी कविताएं हैं सरोज स्मृति, कुकुरमुत्ता, राम की शक्ति पूजा। निराला द्वारा रचित बादल राग कविता का संबंध है प्रकृति के सौंदर्य से। यह है उपाय खा उठे राम ज्यों मंद्रित घन, कहती थी माता मुझको सदा राजीव नयन। यह काव्य पंक्ति है निराला द्वारा रचित राम की शक्ति पूजा से। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। कह रहे हैं धिक जीवन जो पाता ही आया है विरोध। इस काव्य पंक्ति के रचनाकार हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। परीक्षा उपयोगी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य उस पर चर्चा करते हैं। मुक्त छंद के प्रणेता हैं निराला। निराला द्वारा रचित जूही की कली 1916 ईस्वी है मुक्त छंद की कविता। रबड़ या केचुआ छंद कहा गया है निराला की कविताओं को। निराला जी का प्रथम काव्य संग्रह है अनामिका 1923 ईस्वी। सरोज स्मृति 1935 ईस्वी में बड़ी सरोज हैं निराला की पुत्री। निराला की अंतिम कविता है पत्रों कंठित जीवन का विष बुझा हुआ। फिर ये स्वतंत्र रहो अमृत मंत्र नव। पंक्ति वाली कविता का संबंध है निराला द्वारा रचित वरदे वीणा वादिनी शीर्षक कविता से। कह रहे निराला की व्यंग्यात्मक कविता है कुकुरमुत्ता। निराला की व्यंग्यात्मक कविता है कुकुरमुत्ता। कुछ और पॉइंट है उस पर चर्चा करते हैं। कह रहे हैं छायावाद प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत या कथन महादेवी वर्मा का। छायावाद विलायती अभिव्यंजनावाद का विलायती संस्करण है। यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। उत्तर छायावादी कवि हैं नरेंद्र शर्मा, हरिवंश राय बच्चन, रामेश्वर शुक्ल, अंचल इत्यादि। फैंट समाटा का संबंध छायावादी काव्य आंदोलन से। राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा के रचनाकार हैं माखनलाल चतुर्वेदी, बालकृष्ण शर्मा, नवीन सोहनलाल द्विवेदी, सुभद्रा कुमारी चौहान, उदय शंकर भट्ट इत्यादि। फिर कह रहे हैं राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा की रचनाएं हैं हम विस्वाई जन्म के बालकृष्ण शर्मा, नवीन, सूत की माला, हरिवंश राय बच्चन, विसर्जन उदय शंकर भट्ट। देख लीजिए सब बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, इस पर चर्चा कर रहे हैं। बार बार इन सभी पॉइंट से क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं। अगला टॉपिक है प्रगतिवाद। उस पर चर्चा करते हैं। क्या प्रगतिवाद है ना। टॉपिक है प्रगतिवाद। कह रहे हैं ऐतिहासिक भौतिकवाद सिद्धांत है मार्क्सवाद का। ऐतिहासिक भौतिकवाद सिद्धांत है मार्क्सवाद का। हिंदी साहित्य में मार्क्सवादी चेतना की अभिव्यक्ति जिस काव्यधारा में मिलती है वह है प्रगतिवाद। प्रगतिवाद काव्य सृष्टि है वर्ग चेतना प्रधान। द्वंद्वात्मक भौतिक विकासवाद आधार है प्रगतिवाद का। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद प्रगतिवाद का आधार है। प्रगतिशील लेखक संघ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की संस्था। फिर कह रहे हैं राष्ट्रीय प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की प्रेमचंद ने 1936 ईस्वी लखनऊ में। भारत में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई 1936 ईस्वी में। अंतर्राष्ट्रीय प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई 1935 ईस्वी में E.M. फोस्टर के नेतृत्व सभापतित्व में लंदन में, जिसमें मुल्कराज आनंद तथा सज्जाद जहीर शामिल थे।
कह रहे हैं प्रगतिवाद के अंतर्गत मान्य विचारधाराएं हैं यथार्थवाद, मार्क्सवाद, पदार्थवाद। प्रगतिवाद के जन्म में योगदान दिया छायावादी, रोमानियत, पहल पलायनवादी, प्रवृत्त, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना मार्क्सवादी प्रभाव ने। कह रहे हैं वैद्यनाथ मिश्र वास्तविक नाम था नागार्जुन का। वैद्यनाथ मिश्र वास्तविक नाम था नागार्जुन का। युगधारा, प्यासी पथराई आंखें, सतरंगे पंखों वाली, तालाब की मछलियाँ, पुरानी जूतियों का कोरस, भस्मांकुर, तुमने कहा था, हरिजन गाथा, भूमिजा इत्यादि रचनाएं हैं नागार्जुन की। इत्यादि रचनाएं किसकी हैं? नागार्जुन की। देख लीजिए, सब बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है ना, बार बार पूछे जा रहे हैं, इसी से प्रश्न बनाए जा रहे हैं। कह रहे हैं कबीर के उपरांत हर विध्वंसकारी और जन विरोधी शक्ति को सर्वाधिक खुली चुनौती देने वाला साहित्यकार है नागार्जुन। नागार्जुन के कबीर की परंपरा का कवि माना है डॉक्टर नामवर सिंह ने। कह रहे हैं नागार्जुन को कबीर की परंपरा का कवि माना है डॉक्टर नामवर सिंह ने। व्यंग्य, प्रधानता, शोषण का विरोध, श्रम में सौंदर्य विशेषता है प्रगतिवादी की। रामविलास शर्मा है प्रगतिवादी समीक्षक। रामविलास शर्मा है प्रगतिवादी समीक्षक। रामविलास शर्मा है प्रगतिवादी समीक्षक। कह रहे हैं प्रगतिवादी कवि हैं नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, मुक्तिबोध, दिनकर, त्रिलोचन इत्यादि। फूल नहीं रंग बोलते हैं गुल मेहंदी, हे मेरी तुम, जमुन जल तुम, बोले बोल अबोल इत्यादि काव्य रचनाएं हैं केदारनाथ अग्रवाल की। इसकी रचना है केदारनाथ अग्रवाल की। कह रहे हैं युग की गंगा तथा नींद के बादल हैं केदारनाथ अग्रवाल की काव्य कृतियाँ। केदारनाथ अग्रवाल की काव्य कृतियाँ। अगला पॉइंट करें, अबे सुन बे गुलाब, भूल मत गर पाई खुशबू रंगो आब। काव्य पंक्तियाँ प्रगतिवादी कविता या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित है। देख लीजिए, बहुत ही ये सब महत्वपूर्ण पॉइंट है ना, बार बार सब प्रश्न बनते हैं सभी पॉइंटों से। ठीक, देख लीजिए इसे है ना, जो लोग हो सकता होगा ना दिखे प्रॉपर में, तो देख लीजिए ये सब पॉइंट हैं जो बार बार बन रहे हैं क्वेश्चन इससे, है ना। देखिए अब परीक्षा उपयोगी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उस पर चर्चा कर लेते हैं, है ना। परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य, प्रगतिवाद आंदोलन के सैनिक रूप का उल्लेख किया है मुक्तिबोध ने। लंबी कविता ब्रह्मराक्षस तथा अंधेरे में के रचयिता है मुक्तिबोध। कह रहे हैं प्रगतिवाद आंदोलन के सैनिक रूप का उल्लेख किया है मुक्तिबोध ने। लंबी कविता ब्रह्मराक्षस तथा अंधेरे में के रचयिता है मुक्तिबोध। कौन है? मुक्तिबोध। अगले पॉइंट पे चलते हैं। कह रहे हैं चांद का मुंह टेढ़ा, चांद का मुंह टेढ़ा है, भूरी भूरी खाक, धूल काव्य संग्रह के रचयिता है मुक्तिबोध। कौन? मुक्तिबोध। फिर कह रहे हैं भूल गलती कविता के रचनाकार मुक्तिबोध। कामायनी एक पुनर्विचार नामक आलोचना ग्रंथ के रचनाकार मुक्तिबोध। यह रचना 1961 ईस्वी में प्रकाशित हुई। चांद का मुंह टेढ़ा है काव्य संग्रह में संकलित कविताएं हैं भूल, गलती, एक स्वप्न कथा, ब्रह्मराक्षस। मुक्तिबोध की वह रचना जिसे प्रतिबंधित किया गया था, भारत इतिहास और संस्कृति। देख लीजिए, है ना। कुछ और पॉइंट उस पर चर्चा करते हैं। कह रहे हैं त्रिलोचन शास्त्री की कविताएं हैं खड़ी बोली तथा अवधि में। धरती अमोला जीने की कला, घान उस जनपद का कवि हूँ, दिगंत, गुलाब और बुलबुल तुम्हें सौंपता हूँ काव्य रचना है त्रिलोचन की। त्रिलोचन का पूरा नाम है वासुदेव सिंह। वासुदेव सिंह त्रिलोचन का पूरा नाम देख लीजिए। परीक्षा उपयोगी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। कहने दिनकर द्वारा रचित उर्वशी का काव्य रूप है महाकाव्य। कुछ आलोचक इसे गीत नाट्य, काव्य नाटक भी कहते हैं। देख लेते हैं परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य। कह रहे हैं प्रणभंग, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, हुंकार रचना है रामधारी सिंह दिनकर की।
रसवंती, सामधेनी, द्वंद्वगीत, रेणुका, परशुराम की प्रतीक्षा, दिल्ली नीम के पत्ते इत्यादि काव्य रचना है दिनकर की। किसकी? दिनकर की। हारे को हरिनाम संस्कृत के 4 अध्याय के रचनाकार है दिनकर की। 2 राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती, काव्य पंक्तियाँ हैं दिनकर की। ये काव्य पंक्तियाँ किसकी हैं? दिनकर की। देख लीजिए, सब बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है ना, बार बार पूछे जाते हैं प्रश्न। कह रहे हैं कुमकुम, स्क्वाश, अपलक तथा रश्मि रेखा काव्य रचनाओं के रचनाकार बालकृष्ण शर्मा नवीन। कर्णफूल, शूलफूल, प्रवासी के गीत काव्य संग्रहों के रचनाकार नरेंद्र शर्मा। आधुनिक युग की गीता है रामधारी सिंह दिनकर की काव्यकृत कुरुक्षेत्र। आधुनिक युग की गीता है रामधारी सिंह दिनकर की काव्यकृत कुरुक्षेत्र। तो देख लीजिए, सब कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं। अगला टॉपिक प्रयोगवाद तथा परपद्यवाद नकेनवाद, इस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। ठीक है, ये सब पॉइंट देख लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण सब है ना। देखिए, इस क्लास को भी यहीं पर एंड करते हैं। हम अपने अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्न, नए टॉपिक के साथ फिर आप लोगों से मिलेंगे। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एक्सपर्ट को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा मॉडल पेपर, प्रैक्टिस सेट, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो भी आपके पास है उसको सॉल्व कीजिए, रिवीजन कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पे। थैंक यू।